हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूं जो मैंने ब्लॉग नंबर 511 में बताया था कि उसके सारे कमेंट्स पे वीडियोस बनेंगे। सो अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है देन फाइंड ब्लॉग 511 एंड देन कमेंट ऑन इट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स रीड द कमेंट। सो कमेंट अभिषेक हर्ष ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि सर FTII में टीवी विंग में डायरेक्शन कोर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। Everyone is just talking about films. I want to know about entrance in TV wing and what can be its career prospects. Everyone is talking about films because टीवी में नॉर्मली कोई जाना नहीं चाहता है। टीवी एक मजबूरी होती है सबके लिए। अगर आप मुंबई जाएँ तो आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स, आई एम टॉकिंग व्हाट इज द जनरल ओपिनियन ऑफ पीपल। जनरल ओपिनियन लोगों की ये है कि लोग टीवी में जाना नहीं चाहते। टीवी से एंट्री फिल्मों तक ईजी होती है इसलिए लोग टीवी में जाते हैं। और टीवी में क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे काम मिलना थोड़ा सा आसान होता है, ऐसा लोगों को लगता है, जिसकी वजह से लोग टीवी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अगर फिल्म डायरेक्शन में आपको चांस मिलता है तो कोशिश करिए कि आप फिल्म डायरेक्शन में ही जाएं बिकॉज दैट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड फील्ड। टीवी डायरेक्शन जो है FTI का वो शायद थोड़ा सा छोटा कोर्स है, 1 साल का है, तो वो आपको हेल्प करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि मैं खुद FTI से नहीं हूँ और आई एम नॉट गोइंग टू रिसर्च ऑन इट राइट नाउ। प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं कि अगर आप टीवी डायरेक्शन का कोर्स करते हो FTI से तो आपके लिए थोड़ा सा मुंबई में आसान हो जाता है, जो कि टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे FTI के लोग काम कर रहे हैं। FTI में काम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि FTI में जो एलुमनाइज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जब आप FTI से पास आउट होते हो, भले ही आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी आप करके वहाँ से निकलते हो और निकलने के बाद आप मुंबई जाते हो और किसी को बताते हो कि आप FTI से हो, क्योंकि FTI के बहुत सारे लोग मुंबई इंडस्ट्री में हैं, तो वो आपकी मदद करते हैं एज अ जूनियर कि आप हमारे जूनियर हो, तुम हमारे जूनियर हो, ऐसा वैसा करके उससे तो आपसे बात करते हैं। उनको थोड़ा सा ईजी एक्सेस मिल जाता है जो नॉर्मल लड़के को नहीं मिलता है। एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। दूसरा, जब आप FTI में होते हो तो आपके सीनियर्स जो हैं, क्योंकि उनको FTI से बहुत प्यार है, तो वो अक्सर वहाँ पे घूमने के लिए आ जाते हैं। इवन पूना में कोई शूट हो रहा है तो FTI लोग घूमने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ पे कनेक्शन बन जाते हैं। FTI की एक और अच्छी चीज़ है कि जो टॉप एलुमनाइज है, राजकुमार हिरानी है, विनोद चोपड़ा है, नसरुद्दीन शाह है, शबाना आज़मी है, वो वहाँ पे आपको टहलते घूमते मिल जाएंगे, जिनसे आप आराम से बात कर सकते हो, अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। बाकी अगर आप मुझसे पूछो कि कैसे प्रिपरेशन की जाए उसके लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये गूगल करो FTI प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, उसके बाद आप जाओ इसमें जाके क्लिक करो, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें टीवी विंग का 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन टीवी डायरेक्शन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, टीवी डायरेक्शन का है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाएगी थोड़ी सी। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, इसमें बहुत सारा लिखने के लिए आता है, बहुत सारा एसेज लिखने के लिए आते हैं। और मैंने भी जब FTI का पेपर दिया था आज से कुछ 10 साल पहले, 2010-2011 में दिया था शायद, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट कि वो डायरेक्टर और एक्टर को, मतलब वो जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है, मैंने वहाँ दिया था, जामिया मिलिया में दिया था, तो मेरे सामने इतनी बड़ी पोथी ला के रख दी थी कि ये दिस इज़ द पेपर एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन 3 आवर्स। तो बेसिकली उसमें और कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ नोट्स थे, एसेज थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, तो इसी तरह की चीज़ें थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू FTI देन स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग। कुछ भी लिखो, इट डजंट मैटर, बट जस्ट कीप ऑन राइटिंग बिकॉज वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है एंड यू हैव टू राइट अ लॉट। दे गिव यू अ लॉट ऑफ एसेज टू राइट, समटाइम्स दे गिव यू फोटोज़, और फोटोज़ देख के आपको पूरी कहानी कंसीव करनी पड़ती है। कभी कभी सिनारियोज देते हैं, उसके बेसिस पे पूरी कहानी कंसीव करनी पड़ती है। कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर 250 वर्ड्स के एसेज लिखने पड़ते हैं, 500 वर्ड्स के एसेज लिखने पड़ते हैं, जहाँ तक मुझे आ जाता है। बाकी आप अभी का जो फॉर्मेट है वो देख सकते हैं। FTI में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर पड़े हैं। इसके अलावा नेट पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के देती हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो FTI में जाने के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे ही हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ही एकमात्र इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जिसकी थोड़ी सी वैल्यू है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। बाकी तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्टैक्ट और पैसा चलता है। बाकी FTI इज़ अ गुड ऑप्शन, बट द प्रॉब्लम इज़ देयर इज़
वेरी लिमिटेड सीट्स इन FTII। बहुत सारा NRI कोटा है, बहुत सारा OBC कोटा, ये सारे कोटे निकलने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरीज हो तो थोड़ा सा एडमिशन मुश्किल होता है, अगर आप किसी और कैटेगरीज हो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नंबर कम भी हैं तो भी चल जाएगा। एंड देन देयर इज अ रिगरस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू जिसको लोग कहते हैं, ये क्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए FTII में जाने से पहले थोड़ा सा कहीं कुछ काम कर लो, या फिर कुछ अपनी शॉर्ट फिल्म बना लो, या कुछ और अगर आप कर लेते हो, प्रोफाइल बना लेते हो, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूई को बताना आसान होता है कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, सिर्फ ग्लैमर को देख के यहाँ पे नहीं आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं वो बेवकूफ़ी के जवाब देते हैं कि मेरा शौक था, मेरा ये था, मेरा वो था, ड्यू टू विच द इंटरव्यूअर्स डोंट सेलेक्ट देम। तो इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग फॉर people who are genuinely interested in cinema, who are actually going to stay there for 3 years and are going to actually learn the thing, बिकॉज सब्सिडाइज्ड है FTII, गवर्नमेंट पैसा देती है उसके लिए, तो उसकी फ़ीस बहुत कम है। तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही स्टूडेंट्स आएँ जो एक्चुअली सीरियस हैं उस क्राफ्ट को लेके। सो प्लीज़ आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन इन द सेंस अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, कहीं असिस्ट करें, अपने लोकल प्रोडक्शन में असिस्ट करें, जिस भी शहर में आप रहते हैं। अगर कोई वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, ऐसे शहर में रहते हैं, तो अपनी कुछ शॉर्ट फिल्में बनाएं ताकि उनको बताने को कुछ हो कि मैंने किया। अगर थिएटर होता है तो थोड़ा सा थिएटर करें, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में थिएटर करें। कई बार ये होता है कि ऑप्शंस भी देते हैं, जैसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई किया था पर उसमें हुआ नहीं था, तो वो एडिटर के लिए उसने अप्लाई कर दिया। अगर आपके नंबर कम होते तो दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप दूसरी चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि UPSC के एग्ज़ाम में होता है कि IAS नहीं बन पाए तो एटलीस्ट आपकी रैंक अच्छी है तो IPS कैडर आपको मिल जाता है। उसी तरह अगर डायरेक्शन में नहीं हुआ तो एडिटिंग में हो जाएगा, सिनेमेटोग्राफी में हो जाएगा। बट द थिंग इज़, एज अ इंस्टीट्यूट आप किसी भी विधा को सीखने के लिए FTII में जाते हो, आपको हेल्प ही मिलेगी जब आप मुंबई जाओगे। यू वोंट इवन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लाइक मोस्ट पीपल डू, यू विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिकॉज यू विल जनरेट कॉन्टेस्ट इन वॉट एवर टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन FTII. So that is my video for today. I hope it helped you with my limited knowledge of FTII. अगर आपको हेल्प मिली है तो बताइए, अगर नहीं मिली है तो भी बताइए। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ do mention it in my comment section and do like, share and subscribe to this channel. Bye bye.